हाय दोस्तों, 2020 की लास्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरे तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक इंडिया की रैंक जीडीपी के मामले में 3rd होगी। 2024 तक इंडिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर देगा। जब इंडिया के कॉम्पिटिटर की बात की जाती है तो चाइना का नाम सबके मन में आता है, लेकिन चाइना तो दूर की बात है, बल्कि इंडिया का एक्चुअल कॉम्पिटिटर आज के दिन वियतनाम है। जी हाँ, वियतनाम। कैसे, आइए देखते हैं। वियतनाम की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये सिर्फ 10 करोड़ है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वियतनाम हमें बीट कर दे रहा है। इंडिया और वियतनाम दोनों कंट्रीज़ की एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 90s में शुरू हुई थी, जब दोनों देशों ने अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाए थे। इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया था और वियतनाम ने डोई मोई पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था। इंडिया की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, वही वियतनाम में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर सिग्निफिकेंटली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2010 तक की अगर बात करें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स वर्थ $220 बिलियन के थे और वियतनाम के $72 बिलियन के थे। लेकिन 2020 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़कर सिर्फ $319 बिलियन हुई और वही वियतनाम के $318 बिलियन। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2010 में $130 बिलियन था और 2020 में ये बढ़कर $156 बिलियन का हो गया। वियतनाम का ट्रेड डेफिसिट 2010 में $13 बिलियन का था और 2019 आते आते उन्होंने ट्रेड सरप्लस अटेन कर लिया $47 बिलियन का। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2100 है, वही वियतनाम की $2700 है। तो इन सब नंबर से तो साफ पता चलता है कि वियतनाम की इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही है इंडिया से। लेकिन वियतनाम इतना आगे कैसे बढ़ा? दोस्तों, वियतनाम इतना आगे अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से बढ़ा। वियतनाम के एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कंप्यूटर स्क्रीन और अदर पार्ट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन वियतनाम के एक्सपोर्ट्स में 41.7% यानी $127 बिलियन का है। इसके अलावा वियतनाम फुटवेयर और क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने की सिंपल वजह वियतनाम की चीप और वेल एजुकेटेड लेबर की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण फॉरेन कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। पिछले 10 सालों में कई कंपनीज ने वियतनाम में अपने फैक्ट्री सेटअप किए हैं। इसके अलावा कंपनीज को यहाँ बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है, जिसके वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है। सैमसंग ने साउथ कोरिया के बाद अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री वियतनाम में ही लगाई। इन सब बातों के अलावा वियतनाम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया से बेटर है। इंडिया में जहाँ सी पोर्ट तक पहुँचने में 7 दिन लगते हैं, वही वियतनाम में सिर्फ 1 दिन लगता है पोर्ट तक पहुँचने में। चाइना में भी सिर्फ 1 ही दिन लगता है पोर्ट तक पहुँचने में। और ये सब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनीज अट्रैक्ट होती है। और इसके अलावा भी वियतनाम की यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट ने बहुत एडवांटेज पहुंचाया है वहाँ की इकोनॉमी को। इस एग्रीमेंट की वजह से यूरोपियन कंपनीज वियतनाम में आसानी से इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन सेटअप कर सकती है और बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकती है, और ये एक अपर एज देता है वियतनाम को इंडिया के कंपैरिजन में। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वियतनाम ने कोविड पैंडमिक को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। जहां दुनिया की मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, वही वियतनाम की जीडीपी ग्रोथ 2020 के लिए +2.7% थी। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते काफ़ी कंपनीज ने चाइना से अपने फैक्ट्रीज हटा के वियतनाम में सेटअप कर लिया। उन्हीं कंपनीज में से बहुत ही कम कंपनीज ने वियतनाम के कंपैरिजन में इंडिया को चुना। दोस्तों, इतना तो हमें पता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्लो हो रही है। इंडिया को बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज़ यहाँ ये है दोस्तों कि फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया 2016 से। अगर मेक इन इंडिया और PLI जैसी स्कीम सक्सेसफुल होती है, अगर इन्हें वाइजली इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इंडिया फिर से एक मेजर एक्सपोर्टर बन सकता है और इकोनॉमी फिर से तेज़ी से ग्रो कर सकती है। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।